मैं हूँ दिनेश कुमार। इस समय मौजूद है हम जखनिया विधानसभा के ओलराई मार्केट में, जहाँ पर आज शहीद भगत सिंह जी का जयंती बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग के साथ साथ में ग्राम प्रतिनिधि के साथ साथ में विधान परिषद के भूतपूर्व सदस्य सुबोध राम जी और आजम खान भी बहुत ही सम्मानित लोग के साथ में यहाँ पर मौजूद है। मोतीलाल ग्राम प्रधान शंकरपुर से वो भी लोग समाज सेवी के रूप में मौजूद है, जो कि अपनी अपनी बात रखने के लिए और लोगों को एक अच्छी तरीक़ा से संदेश देने का काम कर रहे हैं। और भगत सिंह जी के जयंती पर हम उनसे भी अपने काव्या टीवी न्यूज़ के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, नवयुवक मंडल को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं और उनको अपना किस प्रकार से रहना चाहिए और समाज में किस प्रकार से काम करना चाहिए, उनकी जुबानी हम सुनेंगे। लेकिन आप तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे काव्या टीवी न्यूज़ के साथ में। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनकी विचारधारा को जानते हैं। आइए मेरे साथ में। जी, आप लोग बहुत ही आज जो कि अच्छा दिन है और इस मौके पर आप लोग पधारे हुए हैं, लेकिन मैं आप लोग के इस शुभ अवसर पर आप नवयुवक मंडल को और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो कि आपने बहुत कुछ संदेश दिया, लेकिन आप मेरे काव्या टीवी न्यूज़ के माध्यम से भी एक बार संदेश देने का। मैं विशेष करके नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वह भगत सिंह के लेखों का अध्ययन करें, पढ़ें और उनके विचारों से परिचित हों। जिस क्रांति की बात वो करते हैं, जिस सर्वहारा के समाज को सत्ता में स्थापित करने की बात करते हैं, जिस दमित कुचले हुए लोगों को, मजदूरों को इकट्ठा करने की बात करते हैं और उस क्रांति की बात करते हैं, उस क्रांति के सिद्धांत को समझना चाहिए और आज के राजनैतिक परिवेश में उसका क्या उपयोग हो सकता है, क्या हल निकल सकता है, कहाँ वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो है उनको उपयोग करना चाहिए। मैं उन्हें यही संदेश, उनका अध्ययन करें। चलिए, मुझे जाने के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए। उधर में मैं जो कि आदरणीय विधान परिषद के भूतपूर्व सदस्य अपने दादा स्वरूप के हैं, जो कि सुबोध राम जी से भी मैं बातचीत करूंगा इस भगत सिंह जी के जयंती पर। जी, आप जो है कि मैं सबसे पहले आपका जो है कि परिचय जानना चाहूँगा हमारी काव्या टीवी न्यूज़ के माध्यम से। जी, हमारा नाम सुबोध राम है और पूर्व MLC रहे हैं। जी, विधान परिषद सदस्य रहे हैं। जी, बगल का ग्राम परिषद रहे हैं। हम यहीं के रहने ही वाले हैं। हमारी ये 36 रहा था जो यहीं से गुजरते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो है कि आपका अपने क्षेत्र में जो है कि आप भगत सिंह जी के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए हैं। लेकिन मैं जो कि जानना चाहूँगा जो कि आप किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं। भगत सिंह ने अपने प्राण को आहुति दे दी देश के सुरक्षा के लिए, तो आप जो है कि उनके इस शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं नवयुवक मंडल को? हम नवयुवक को यही कहना चाहते थे कि जिस प्रकार से सरदार भगत सिंह ने नाम किया, वैसे नाम करने के लिए अपना लक्ष्य जो निर्धारित करें उसको सफल करें। और ये भी बताते थे कि नौजवान ही देश की शक्ति है, नौजवान ही देश की शक्ति है। जिस ओर जमाने चलते हैं उस ओर जमाना चलता है। तो यही एक शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जो है गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देश के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, राष्ट्र के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, संविधान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने बताया कि सरदार भगत सिंह जो है चाहते थे कि आज़ादी ही आज़ादी, केवल अंग्रेज़ों से आज़ादी लेना बड़ी महान चीज़ें नहीं है। हमको जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमको पूरे अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लोगों को सजग करते थे कि हम वो नहीं चाहते हैं कि आज़ादी अंग्रेज़ चले जाए तो बुरे अंग्रेज़ यहाँ शासन करने लगे। उसी पर पार्टी उसी तरह से वह संपूर्ण क्रांति चाहते थे। वो बुरे अंग्रेज़ों की भी के जो यहाँ देशज अंग्रेज हैं वो आके बैठ जाएं और उसी प्रकार से सत्ता चलाएं, जैसा कि आज हम संप्रति में देखते हैं। वो इस प्रकार की व्यवस्था को नहीं चाहते और बुरे अंग्रेजों के भी सत्ता के खिलाफ वो संपूर्ण क्रांति की बात करते थे और सर्वहारा की सत्ता को स्थापित करते थे।
तो आज का जो समाज इस समय जो इस दौर में चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि भगत सिंह ने जिस प्रकार से आज़ादी के लिए अपने आप को मतलब समर्पित कर दिया देश की सेवा के लिए, तो क्या आज का जो समाज है वो उनके हिसाब से क्या सुरक्षित है, क्या मतलब उनके हिसाब से तो जिस प्रकार का वो भारत देखना चाहते थे, जिस प्रकार का वो समाज करना चाहते थे, जिस प्रकार के समाज की कल्पना वो कर रहे थे, तो उनके कल्पनाओं का समाज तो नहीं है। जब आप उनके लेखों का अध्ययन करेंगे, जैसा वो चाहते थे, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी लेख भी चलाई हुई तमाम विषयों के ऊपर, जब उनका अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित रूप से बिल्कुल अलग समाज पाएंगे, उनकी परिकल्पनाओं से बिल्कुल अलग समाज पाएंगे। हमारे चैनल को समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई है समाज के और नवयुवक मंडल को कि किस प्रकार से वो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से जो कि समाज में अच्छी तरीक़ा से पकड़ बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय उन्होंने शिक्षा को दिया है हमारे विधान परिषद के भूतपूर्व सदस्य सुबोधराम MLC जी, जिन्हें बताया कि सबसे बड़ी शिक्षा होती है जो इसको अपना जितना ज़्यादा ग्रहण करेगा उतना वो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। लेकिन नवयुवक मंडल को चाहिए कि वो जो है कि इस चीज़ को बहुत ही गहराई से ले और बहुत ही आत्मीयता से इसको अध्ययन करे, ताकि जो भगत सिंह ने जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी देश के समाज की सेवा के लिए, वो जो कि इस समय के सम्यक मन के लोग भी जो कि अपने आप को स्ट्रांग बना करके जो समाज में बुराइयाँ चल रही है उसके प्रति वो लड़ने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बना सके। इसी के साथ में दिनेश कुमार गाजीपुर से, धन्यवाद। बरसात का समय है तो वहाँ हो जाएगा। एक खुला यहाँ मंच पर उन्होंने किया, बारिश हो गई, लेकिन समय पर तो हर चीज़ होता रहता है। बरसात के दिन में बारिश जरूरी है, जाड़े में जाड़ा, गर्मी में गर्मी, उसको कौन रोक सकता है, होना भी जरूरी है। ऐसे अवसर पर आपने जो प्रोग्राम जल्दी जल्दी में किया, चलिए कोई बात नहीं, बहुत लोग नहीं हैं, पेड़ की जरूरत नहीं है। भाव इतना हो गया है, रोज पेपर में उस समय की कानूनी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई भी छपने लगी थी, उसको स्थान मिलने लगा। आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, किसने अपील डाली, किसकी अपील खारिज हो गई, किसने क्या किया, इस डेट ब डेट ये चलने लग रहा था। तो इससे वो पूरा माहौल बना हुआ था और उन लोगों को बार बार रिपोर्ट जा रही थी, बार बार वायसराय की रिपोर्ट जा रही थी कि बड़ा बवाल हो सकता है, बड़ा बवाल हो सकता है, जनता जो बड़ी आक्रोशित है। तो उन लोगों ने एक दिन पहले ही जो है